जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम रस्म करने वाले सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि महाप्राथमिक क्लास आज 11 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण भूषण, शब्द रसायन देव, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिवराज भूषण यह किसकी रचना है? भूषण की रचना है। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। शब्द रसायन देव की रचना है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यह जो रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। उद्धव शतक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी, अंधेर नगरी। इसके अलावा भारत दुर्दशा। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक और उसकी कृति के युग्म को कौन सा युग्म गलत है? बोलगा से गंगा राहुल संस्कृत्यायन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। कौन सा ऑप्शन राइट है? लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? बोलगा से गंगा यह रचना है राहुल संस्कृत्यायन की। सूरज का सातवां घोड़ा यह रचना है धर्मवीर भारती की। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना है। दर्शन दिग्दर्शन यह रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दिग्दर्शन। दिग्दर्शन किसकी रचना है? राहुल संस्कृत्यायन की रचना है। दिग्दर्शन राहुल संस्कृत्यायन की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि, चिंतामणि किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन लिए गए हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार अल्पविराम, परिश्रमी अल्पविराम, कर्मठ और मृदुभाषी पूर्ण विराम, यह सही होगा। उसके पास धन वैभव अल्पविराम नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, यह भी सही है। हाँ मेरा यही विचार है, यह गलत होगा। यहाँ पर जो है विस्मयादि बोधक का चिन्ह होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, हाँ मेरा यही विचार था। थर्ड ऑप्शन राइट है। हमारे पास घर आना चाहते हैं अल्पविराम तो आइए, ठहरना चाहते हैं अल्पविराम तो ठहरिए, यह भी सही होगा वाक्य। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यह गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो है विराम चिन्ह नहीं लगा है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? अधुनातन। फोर्थ ऑप्शन राइट है, अधुनातन। अधुनातन शब्द का अर्थ है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य तीनों शब्दों के अर्थ लंबे समय से चले आ रहे सतत काल खंड से है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, अधुनातन इन चारों ऑप्शन में से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। इसके बाद यही क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है प्राचीन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहणी, गृहिणी, विभीषण, जगत गुरु। कौन सा ऑप्शन राइट है?
व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द है विरहणी। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। विरहणी या व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। विरहणी इस प्रकार से लिखा जाता है विरहिणी, विरहिणी। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। कौन सा ऑप्शन राइट है? मुहावरा पूछा हुआ है, कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डुबाना, इसका अर्थ होगा सारा काम चौपट होना, यह सही होगा। सब्ज बाग दिखलाना, सब्ज बाग दिखलाना का सही अर्थ है लालच देकर बहकाना। तो यहाँ पर जो है हरा भरा करना, यह गलत होगा, गलत ही पूछा था। सेकंड ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, सब्ज बाग दिखलाना। इसका जो अर्थ होगा लालच देकर बहकाना। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, यह भी सही है। माई का लाल, साहसी व्यक्ति, यह भी सही है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होई। यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार, थर्ड ऑप्शन राइट है। श्लेष अलंकार का उदाहरण है। एग्जाम में पूछा गया था यूपी टेट के एग्जाम में, या क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था, तो उस समय दोनों ही ऑप्शन सही हुए थे, सी और डी। सी और डी ऑप्शन को सही माना गया था। यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन में अगर ऐसे मिलते हैं तो दोनों सही होंगे। ज़्यादातर जो प्रायोरिटी है सी की है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। कौन सा ऑप्शन राइट है? गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला में तत्पुरुष समास। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। गौशाला में तत्पुरुष समास है। गौशाला का विग्रह करने पर गाय के लिए स्थान, अर्थात यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास की बात कर लें, यहाँ पर योजक चिन्ह और शब्द का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह और शब्द का प्रयोग होता है, जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, या माता पिता, माता पिता। बहुव्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे दशानन, दशानन, लंबोदर। ये सभी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास की बात कर लें, पहला पद संख्यावाची, जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। ये सभी द्विगु समास हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। कौन सा ऑप्शन राइट है? देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, यहाँ पर जो है तत्पुरुष समास होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। देशभक्ति का विग्रह करने पर देश की भक्ति, अर्थात यह जो है देश के लिए भक्ति, संबंध तत्पुरुष समास होगा। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्राक, प्राग, प्रागैति। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एक भी टॉपिक नहीं छूटने वाला है। एग्जाम में टोटल हिंदी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप सभी 45 से 48 क्वेश्चन तक एग्जाम में सही करके आएंगे, ये पूरी गारंटी है। क्लास करते रहिए। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रागैतिहासिक में यहाँ पर जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है प्राक। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, प्राक।
प्रागैतिहासिक में प्राग उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जो व्यंजन संधि के प्रभाव से प्रागैतिहासिक शब्द के रूप में उच्चारित होता है। संधि विच्छेद क्या होगा? प्राक धन ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरबंस राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन सा ऑप्शन राइट है? तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फोर्थ ऑप्शन राइट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास छायावाद के सलाहकार पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1968 में लिखी गई यह कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचना है परिमल, परिमल, अनामिका। अज्ञेय की रचना है कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। यह रचना पर अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरबंस राय बच्चन की रचना है नीड़ का निर्माण फिर मधुशाला, मधुशाला, रस कलश। फोर्थ ऑप्शन राइट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिधन अस्कार, बहिष्धन अकार, बहिधनकार, बहिर्धनकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद है बहिधनकार। थर्ड ऑप्शन राइट है, बहिधनकार। यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। कौन सा ऑप्शन राइट है? वैदेही वनवास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस रचना है, एग्जाम में पूछा गया है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना है वैदेही वनवास। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी, उर्वशी। उर्वशी रचना पर इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, साकेत। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से पुल्लिंग शब्द का पहचान करना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? पहिया जो है यह पुल्लिंग शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, पहिया पुल्लिंग शब्द है। कहावत भी कहा जाता है समय का पहिया तो सदैव घूमा करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? यहाँ पर भी निगेटिव पूछा हुआ है, एग्जाम में ध्यान देने की बात है। या, छ, त्र, ज्ञा। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? छ है, त्र है, ज्ञा है और श्रा है। किन किन वर्डों के मेल से बना हुआ है? छ जो है आधा का प्लस पूरा खट्टी सा के वर्डों के मेल से बना हुआ है। त्र की बात कर लें, आधा ता और पूरा रा के वर्ड के मेल से बना हुआ है। ज्ञा जो है आधा जा प्लस पूरा यहाँ के मेल से। श्रा की बात कर लें, तालब्य सा आधा प्लस पूरा रा, इन वर्डों के मेल से बना हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या जो है यह संयुक्त व्यंजन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है या, रा, ला और वा, ये 4 वर्ड क्या हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है? दिगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन में यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास है? समास बताना है, बहुब्रीहि समास, थर्ड ऑप्शन राइट है। मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। मृत्युंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अल, अल, अलन, अलम। कौन सा ऑप्शन राइट है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलम उपसर्ग का प्रयोग है। फोर्थ ऑप्शन राइट है, अलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष्य, एकवचन स्त्रीलिंग। सर्वनाम, एकवचन स्त्रीलिंग। गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष्य, एकवचन। संबोधन अव्यय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? यह पुस्तक किसकी है? यह जो है रेखांकित शब्द है। इस शब्द का पद परिचय दीजिए। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, पुस्तक विशेष्य है, एकवचन स्त्रीलिंग। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित। कौन सा ऑप्शन राइट है? विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द, विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द होगा संश्लेषण। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? कंठ, दंत, मूर्धन्य, अनुनासिक। कौन सा ऑप्शन राइट है? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? दंत व्यंजन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दंत व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे दंत ध्वनियाँ कहते हैं। ता वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ दंत कहलाती हैं। ता वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ दंत कहलाती हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तालव्य सा, आ बा सा, चा छा जा, या रा ला। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। तालव्य सा, इसके अलावा हा। ये 4 वर्ड जो हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। या रा ला वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है? अत्यल्प, अत्यधिक, अनधिगत, अनधीन। कौन सा ऑप्शन राइट है? अत्यधिक का विलोम शब्द क्या है? अत्यल्प। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अत्यधिक का विलोम है अत्यल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रित का विलोम क्या है? अनरित, वक्र, विकीर्ण, अनैक्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। रित का विलोम क्या है? रित का विलोम शब्द होगा अनरित। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रित का विलोम शब्द अनरित है। रित शब्द का अर्थ जो होता है ठीक से जुड़ा हुआ, सत्य ही या सुव्यवस्थित होता है, और अनरित का अर्थ होता है असत्य, गलत या अव्यवस्थित। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। सम, सक, सन, सनक। कौन सा ऑप्शन राइट है?
संकल्प शब्द में उपसर्ग, संकल्प शब्द में इसका संधि विच्छेद होगा समधन कल्प, समधन कल्प। तो यहाँ पर जो है उपसर्ग होगा सम। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।